टर्किश हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसका लुक देखें, इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये बेहतरीन रेसिपी है सेहत के लिए और इंशाल्लाह आप इसको टेस्ट वाइज भी इंजॉय करेंगे। ये रियली सर्दियों का सौगात है। एक दफ़ा बनाएं और पूरी सर्दियाँ इसको खाएं इंशाल्लाह। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह तुर्किश हलवा बनाएंगे अपने अंदाज से। नाज़रीन, तुर्किश हलवा सर्दियों का सौगात है और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और इसमें जो चीज़ें डलती हैं वो सारी की सारी सेहत बख्श हैं। इसलिए आप इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। इससे पहले इससे के लिए हम नाज़रीन हम एक लेंगे नॉन स्टिक पतीला, कोई भी आप ले सकते हैं। इसमें हम ये कप जो है ये कोई सी कप के हिसाब से भी अब इसमें तिल डालें। अब इसको हमने लाइट ब्राउन करना है और ब्राउन फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना, इसको फ्राई करना है हल्का सा, ताकि इसका जो है ना वो इसको ग्राइंड करना आसान हो। ठीक है नाज़रीन, इसको फ्राई करते हैं थोड़ा सा। तिल जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम अभी निकालेंगे एक प्लेट में। ठीक है नाज़रीन, इसको हमने ग्राइंड करना है। ठीक है, इसको अभी हम आपके पास जो भी ग्राइंडर अवेलेबल हो ग्राइंडर में आप डाल लें। इसको अब हमने ग्राइंड करना है। ठीक है नाज़रीन, तिल को ग्राइंडर से पाउडर फॉर्म कर दिया है ये। ठीक है, इसको ग्राइंड कर दिया है अभी नाज़रीन। अब इसमें हम जितना तिल डाला है उस हिसाब से, उसी कप के हिसाब से हमने इसमें चीनी पाउडर फॉर्म में डालना है। ये आप याद रखें। ठीक है नाज़रीन, अब चीनी का ये है कि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो इसमें आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद हो तो इसमें आप कम डाल सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि जिस कप से आप तिल डालें उसी कप के हिसाब से आप उसमें चीनी पाउडर फॉर्म में डालेंगे इंशाल्लाह। अभी नाज़रीन ये पतीला मैंने ले लिया दोबारा। ठीक है, इसमें मैं डालूँगा आधा किलो दूध। आप कोई भी फुल फैट मिल्क इसमें इस्तेमाल करें अपनी पसंद के मुताबिक। ठीक है नाज़रीन, और इसमें 4 इलायची का पाउडर है, इसमें से छिलका मैंने हटा दिया है। ठीक है, छिलके की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब इसको नाज़रीन हम बॉयल करेंगे दूध को। नाज़रीन, दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें जो तिल हमने जो है ना वो ग्राइंड किए हुए थे वो अब इसमें डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, साथ जो है ये कोकोनट पाउडर है ये भी इसमें हम डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट्स है वो इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, इसको हम अब अच्छी तरीके से पकाएंगे इसमें। नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त टर्किश हलवा बनेगा इंशाल्लाह और ये टेस्ट के लिहाज से भी बेहतरीन है और ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी बेहतरीन है और सर्दियों के लिहाज से भी नाज़रीन बेहतरीन है। इसका कमाल ये है कि आप सर्दियों के स्टार्ट में बनाएं और पूरी सर्दी इसको खाते रहें, फ्रिज में रख लें और ये कुछ भी नहीं होता। तो आप इसको बड़े मज़े से इंशाल्लाह खा सकते हैं। नाज़रीन, इसमें इस तरह चमचा हिलाना है। ठीक है ना, ताकि ये नीचे लगे ना। अब इस स्टेज पर नाज़रीन हम इसमें 3 चम्मच जो है वो देसी घी डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी घी इसमें डाल सकते हैं, डालडा घी डालें, देसी घी डालें, लेकिन देसी घी अगर आप डालेंगे तो इसका और भी इसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने इसमें घी डाल दिया है। जो स्टेप्स मैं जिस तरह बताता हूँ रेसिपी का उसी तरह आपने इसको फॉलो करना है ताकि ये आपका जो टर्किश हलवा है ये बेहतरीन बने और आप और आपके बच्चे और आपके घर वाले इसको एंजॉय करें और इसकी ग़िज़ाइयत से वो भरपूर फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डालें, जितना आपका दिल चाहे इसमें हाथ खोल के इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वही ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। इससे इसका मज़ा और भी ज़्यादा हो जाएगा नाज़रीन और इसकी ग़िज़ाइयत और भी ज़्यादा हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, दूध ने अपना पानी खुश्क कर दिया है। ठीक है नाज़रीन, अब आप इसके टेक्सचर को देखें।
ठीक है। घी भी अलग हो गया, जो मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच जो घी डाला था वो भी नज़र आ रहा है, वो भी ठीक है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो आपको बताया था चीनी का मिकदार, वही चीनी आप डालेंगे। मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ, चीनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब मैंने चीनी का पाउडर डाल दिया है, ठीक है नाज़रीन। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा इस पर चीनी डाल दें, अगर कम मीठा पसंद हो तो कम डाल दें, ठीक है नाज़रीन। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो उसके लिए तो चीनी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वो इसकी में कोई और चीज़ डाल सकता है जो उसके लिए अच्छा हो। कोई पाउडर वगैरह जो कैंडल वगैरह का पाउडर मिलता है वो इसमें डाल सकते हैं नाज़रीन। अभी चीनी डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नाज़रीन चीनी जो है ना उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। ये अगर आप देखें तो हलवा जो है वो बिल्कुल पतीले से अलग हो गया, ये इसके पकने की निशानी है माशाल्लाह। नाज़रीन ये बिल्कुल ज़बरदस्त हलवा बन गया है, इसको इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी है, ये मज़े का मज़ा है और सेहत का सेहत है इंशाल्लाह। एक दफ़ा बनाए, पूरी सर्दियाँ खाएँ नाज़रीन। और इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी मिकदार में डालें आप डाल सकते हैं। इसका हर चीज़ जो है, हर इसका इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेहत बख्श भी है और उस टेस्टी भी है। और नाज़रीन ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर करें नाज़रीन। और प्लीज़ नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो रेसिपीज़ हैं वो फ्री में आपको मिले। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपको भी फ्री में वीडियोज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम।